ठीक है, नेक्स्ट। रवि, नेक्स्ट। तो अभी हम सब हम्म। लिखेंगे, ये थोड़ा लिखने का विषय भी है, सब अपने कुछ जैसे भी आपको लिखना हो, चार्ट बनाने हैं, ऐसे लिखना है, टेबल बनानी है, आप लिख सकते हैं, बाद में फेयर कर सकते हैं। पर ये एक ये थोड़ा ध्यान समझना भी है और याद भी करना है, रटना नहीं है, लेकिन समझना है और याद करना। ठीक है। तो अभी देखेंगे कि हमारा जो साइकिल है ना, उसमें पहला तत्व मानते हैं हम वायु। हम्म। शास्त्रों के अनुसार आकाश है, लेकिन वो गर्भ में रहता है जीव तब तक, लेकिन बाहर आते ही पहला तत्व होता है वायु। क्योंकि छोटे बच्चों का स्वभाव कैसा रहता है? छोटे बच्चों का स्वभाव कैसा रहता है? एक जगह चंचल बैठ सकते हैं क्या वो? हाँ। नहीं। तो वायु वायु को एक जगह रोक सकते हो क्या आप? नहीं। छोटे बच्चों को आप एक जगह बैठा सकते हो क्या? नहीं। नहीं भैया। मतलब इवन इवन उसका सबसे प्रिय खिलौना, भोजन भी दे दोगे ना, तो वो कुछ देर बाद उसको हटा के चल देगा, कुछ और नया देख, है ना? तो बेसिकली वायु का वो वायु का स्वभाव क्या हुआ? चंचल, गतिशील, चुप नहीं बैठना है एक जगह। ठीक है। हम्म। अब और वायु का जो रंग होता है वो हरा। वो क्यों हरा होता है वायु का रंग? क्योंकि वायु कहाँ से पैदा होती है? वृक्षों पेड़ से। पौधों से। पौधों से। वृक्षों से। पेड़ पौधों से। पेड़ हम पौधों अगर से। हम पेड़ के अब अगर हम पेड़ के पास या नीचे बैठे तो हमें हवा लगेगी ही लगेगी। तो चाहे कितनी भी कम हवा हो तो भी पेड़ के नीचे आपको हवा लगेगी। तो इसका मतलब पेड़ पौधों से वायु पैदा होती है, तो वायु का रंग हुआ हरा। वायु का स्वभाव आपको बता दिया, चंचलता, गतिशीलता, वायु एक जगह रुकती नहीं, है ना? और वायु तत्व का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है। खट्टा होता है। हाँ। भैया खट्टा कैसे होगा ये? हाँ। ये तीखा। वायु तत्व का। जैसे हरा है तो तीखा होना चाहिए ना भैया। नहीं, तीखा तो लाल का होता है ना, अग्नि का। हाँ, मिर्ची का। तो हम्म। हरी मिर्ची होती है अभी भैया। मिर्ची हरी होती है तो खट्टी होगी ऐसा नहीं है। हम्म। फिर तो वही बात हुई कि हर आदमी का एक स्वभाव होना चाहिए, हर औरत का एक स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि सब औरत का स्ट्रक्चर एक है, आदमी का स्ट्रक्चर एक है, पर हम अलग अलग हैं ना। लगभग हर फल कैसे होते हैं? हरे कलर हम्म। के होते हैं और उसका स्वाद कैसा होता है? ठीक है ना? तो वो उस एक्चुअली हर हर प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है, हमको मिली है, उसमें कुछ एक गुण प्रधान होता है, और बाकी सारे गुण भी उसमें होते हैं, है ना? प्रधानता होती है किसी एक गुण की, और बाकी और भी गुण होते हैं। ऐसे ही हर इंसान में भी है। हर इंसान के अंदर चंचलता होती है, हर इंसान के अंदर गुस्सा होता है, हर इंसान के अंदर स्थिरता होती है, क्योंकि आप चल नहीं सकते ना, पूरे दिन आप दौड़ भी नहीं सकते, पूरे दिन आप चुप नहीं बैठ सकते, कोई भी हो, कम ज्यादा होता रहता है। तो बेसिकली जो वायु का स्वाद, ऐसी मिर्ची में आपको स्वाद मिलेगा, रंग अलग होगा, तो हर कुछ सारे तत्व होंगे, पर जो मुख्य गुण है उसका, वो अग्नि है मिर्ची का। ऐसे ही हर चीज का होगा। तो अभी आते हैं वापस, वायु का स्वाद खट्टा क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर, है ना? कोई पुराना प्रशिक्षु या कोई नया प्रशिक्षु देना चाहे? क्यों? ऐसे ही बताओ कुछ, क्योंकि ये तो चर्चा है ना, क्यों लगता है आपको हो सकता है, या क्यों लगता है नहीं हो, कुछ और स्वाद भी हो सकता है वायु का? स्वाद तो है। मिट्टी और मतलब सारा सब वो उसके गुण आ जाते हैं उसमें, हवा जब चलती है तो। हम्म। बेसिकली अगर आपने बच्चों के जीभ पे आप खट्टा रखो, या किसी की जीभ पे खट्टा रखो,
आप जब अपनी जीभ पे खट्टा नींबू का एक या इमली का, तो अपनी बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट पैदा होती है ना, हिलने लगती है ना, ऐसे 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 करने। आपका ऐसे होता है क्या नहीं? थोड़ा वाइब्रेशन आ जाता है ना? हाँ, हिल जाते हैं खट्टा खाते ही। हाँ, थोड़ा तो हो जाता है, बहुत तेज ऊपर से नीचे तक। हाँ। और और जनरली हम खट्टा खाने का मन हमारा कब होता है? जब मन खराब हो या कुछ ऐसा स्वाद। हाँ। मन मन थोड़ा डिप्रेसिव हो तो भी ऐसा लगता है ना, खट्टा खाते हैं यार, हम्म। है ना? क्योंकि मन क्या है, थोड़ा स्थिर है तो थोड़ा उसको चलायमान करने के लिए अ, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी खाती हैं एक खास हाँ भैया, मैं मौके यही पे उनका बोलने वाली खट्टा। थी कि जब हाँ, प्रेग्नेंट होते हैं तब एक कहावत तो जुड़ी हुई है कि खट्टा खाने का मन कर रहा है। हाँ, तो क्यों खाते हैं? उत्तर आप बताएंगे। क्योंकि आपके अंदर जो गर्भ है उसका वो कौन से ऊर्जा का है? वायु का। वायु तत्व। वो वायु। वायु का। हाँ। तो वो अब उसकी वायु को बढ़ाने के लिए मन करता है ना? दो जीव हो गए। मतलब वो, हाँ, दो उस वो, तत्व हो गए। उसको वायु चाहिए क्योंकि वो वायु चंचल है चाहिए। ना। अच्छा। और जो भी जो भी फल हैं जो बाद में मीठे हो जाते हैं, है ना, पहले खट्टे रहते हैं, तो क्योंकि वो पूरे पके नहीं हैं, उनकी उम्र कम है, ऐसा मान सकते हैं, वो कच्चे हैं, तो ज्यादातर फलों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना? समझे कि नहीं? बाद में वो हो जाते हैं मीठे, ठीक है, जब पक जाते हैं। ठीक है, कुछ कोरिलेशन बना या बच, भैया नहीं एग्जाम्पल इसको एक समझ बार में आया? फिर समझेंगे। बच्चे पूछ से के रिलेट बताते करते हैं हैं। ना सर। मनीष भैया, हाँ इसको एक बार फिर जी। क्लियर करिए, ये स्वाद वाला पूरा जो भी आपने किया पूरा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खट्टा स्वाद जो है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जी। तो अगर आप खट्टा खाते हो तो आपके अंदर एक झंझनाट सी वाइब्रेशंस आता है, ये वायु तत्व का कारण है, क्योंकि खट्टे का रिलेशनशिप वायु से, तो आप वायु की तरह जी। बिहेव करने लगते हो, है ना? और क्या नाम है, अच्छा, एक चीज बताओ आप, आपने ज्यादा जी। भोजन कर लिया है, ठीक है, जी। तो पहले भी मैंने बताया था, पृथ्वी का कंट्रोलर क्या है? वायु। 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 और आप जब आप भोजन ज्यादा कर लेते हो तो आप और मीठा खाते हो और तीखा खाते हो या कुछ और खाते हो? भोजन ज्यादा करने का इफेक्ट कम करने के लिए क्या खाते हैं? खट्टा ही या खाते हैं, तो नींबू पानी या पीते तो हैं। घूम। नींबू पानी पीते हैं आम, ना? तो आंवला नींबू खाते जी। पानी जी। का हैं। स्वाद खट्टा होता है ना? जी। हम्म। ठीक है। या फिर हम ज्यादा चलते हैं, कि यार भोजन ज्यादा कर लिया है तो हम चल लेते हैं, तो तब भी क्या करते हैं, हम गतिशीलता बढ़ाते हैं अपने वायु। बॉडी के अंदर, तो भी हम्म। वायु। हम्म। जी। और पृथ्वी का कंट्रोलर भी वायु। आपने चौपाई देखी है ना? याद है, हम्म। क्षिति जल पावक गगन समीरा, वहां जी। पे भी लिखा हुआ है ना हम्म। कि क्षिति भैया का जो कंट्रोलर जिनको खट्टा खाने से गैस्ट्रिक होता है उनका क्या होता है? वो मैं बताऊंगा आपको, वो गैस्ट्रिक नहीं, वो देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, किसी चीज के सानिध्य में अगर किसी को हरे रंग से समस्या है, किसी को बच्चों से समस्या है, किसी को खट्टा खाने से समस्या है, किसी को माघ और पौष में समस्या हो रही है, किसी को रात को 11 से 3 के बीच में समस्या है, तो इसका मतलब वायु। और वायु को कम करना है तो आकाश से ही कम कर सकते हैं। अब आपको, किसी को गैस बने, किसी को दर्द हो, किसी को पेट दर्द हो, किसी को साइनस हो, किसी को सर्वाइकल हो, किसी को माइग्रेन हो, कुछ भी हो, समस्या का से अब लेना देना ही नहीं है, आपने खुद ही बता दिया, खट्टा खाने से का समस्या है, वायु को कम करो, वायु को कम करने करेंगे आकाश से। क्या करना है वो मैं आपको इस शाम के लास्ट में बताऊंगा, 5 बजे 6 बजे, ठीक है?
पर अभी वायु को कम करने, जिसका खट्टा खाने से दिक्कत है उसको हरे कपड़े मत पहनाइए। बच्चों से भी उसके चिढ़ होती होगी, खट्टा मत खिलाइए उसे, है ना। उसको उसको रात में भी कोई समस्या हो सकती है, 11 से 3 के बीच में गैस ज्यादा बनती होगी रात को। और उसको माघ पौष में जो भोजन है, मतलब माघ पौष के जो भोजन है उन पे ज्यादा फोकस करिए, जैसे गुड़ है, तिल है। माघ और पौष में क्या खाते हैं अपन ज्यादातर? तिल और गुड़ ज्यादा खाते हैं ना, जिनका भी सवाल था। जी भैया तो जी। बस और गुड़ क्या करना है, तेल और क्या करना है, भैया बस हो गया, तो रोगी ठीक और करना क्या, दवाई थोड़ी बच्चे देनी जो है। होते हैं जिनका वायु तत्व आप कह रहे हैं ज्यादा होता है, चंचल होते हैं, तो उनको मतलब 11 से 3 गैस बनती है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है सारे सिम्टम हो, हर आदमी में हर सिम्टम होना जरूरी है। बच्चे उदम नहीं मचाएंगे तो वो बच्चे नहीं कहलाएंगे, वो बीमार कहलाएंगे। अगर बच्चा उद्दंड है, तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, तब उसकी वायु अलग लेवल पे है, वो विकृत रूप में है ना। अच्छा। तो आपको ये समझना होगा कि पांचों तत्व हमको दिए हैं तो शरीर में हैं, इसका मतलब हम अगर शरीर चल रहा है तो, और अगर हमारा शरीर चल रहा है और पांचों तत्व हैं तो उनके गुण धर्म भी हैं। तो सबके, हर आदमी के अंदर वायु है, ये तो आप एग्री करते हो। और हर आदमी में थोड़ी सी चंचलता रहती है, तो वो तो रहेगी। अगर बिल्कुल जीरो वायु कर दोगे या चंचलता बिल्कुल खत्म कर दोगे, तो वो फिर जिएगा कैसे? फिर तो उसको रोग की तरह दिखेगा वो फिर। और अगर वायु बढ़ गई तो भी रोग है, वायु कम हो गई तो भी रोग है। तो संतुलन में रहनी चाहिए। एक और फल का संतुलित है। फल का एक एग्जाम्पल देंगे क्या? जो वो बताए ना कि जो भी खट्टी चीज है वो वायु बढ़ाती है, बस इतना ही है ना। इमली है, नींबू है, आंवला है, आंवला है आंवला। है ना। तो ऐसी बहुत स्टार सारी चीजें जो फ्रूट। खट्टी होती हैं, वो कच्चा खट्टा आम। है तो। हाँ, कैरी, कैरी, अमचूर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, ये समझ में आ गया, खट्टे तक आ गया। खट्टे तक तो आ गया भैया। हम्म। खट्टा आ गया, उम्र रंग आपको आ गया। सबको मैंने, हाँ, उ- उम्र मैंने आपको सबको बता दी। छोटे बच्चों की उम्र वायु तत्व में होती है। अब आप उम्र का नंबर लिख लीजिए, 0 से 12 साल के उम्र के जो लोग होते हैं उनको हम वायु तत्व में मानते हैं। ठीक है। अगर वो वायु जैसा कोई गुण दिखा रहे हैं और जो संतुलन में है, तो आप उनके ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास कोई आता है कि ये छोटा बच्चा है, बहुत उधम मचाता है साहब, बैठता ही नहीं है, एक जगह बैठ ही नहीं था, इसकी इसका करो आप ट्रीटमेंट। अरे उसका काम ही है नहीं बैठना, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? करना भी नहीं है ना। उसके बाद है, अ, अच्छा ये आप लिख लीजिएगा कि वायु तत्व का जो महीना होता है वो पौष और माघ। संगमलाल जी, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? जी सर, जी सर, जी सर। आपके पीछे से बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो माघ और पौष जो है, जैसे हमने जब आप उसकी रोग की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा, तब बोला था किसी और मौसम के लक्षण किसी दूसरे मौसम में दिखने लगे। तो माघ और पौष में वायु चल, हवा का प्रभाव ज्यादा रहता है। नॉर्थ में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि इन 2 महीनों में वायु हवा बहुत चलती है, मतलब ठंड और बढ़ जाती है। जो कार्तिक और अगहन में जो ठंड होती है, उसके बाद माघ और पौष में ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि हवा चलती है उस टाइम। जी। ठीक है ना। जी। उसके बाद आता है उनका समय। तो वायु का जो समय है, रात को 11 बजे से 3 बजे तक। तो रात को, ये जैविक घड़ी का पार्ट है हमारे, जो 24 घंटे की जो
घड़ी होती है उसको हम बायो क्लॉक बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी एक बायो क्लॉक है, और उसमें कुछ ऑर्गन हैं जो उनका एक निर्धारित समय है जिसमें वो काम करते हैं। ठीक है। तो 11 से 3 आप वायु के लिखेंगे, और आप लिखेंगे जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, उसका समय है 11 से 1 बजे रात को। और जो लीवर है उसका समय है 1 से 3 बजे रात को, या सुबह बोल सकते हैं, पर रात होगी उस टाइम, कंफ्यूज नहीं होना है। और आप पौष के आगे लिख लीजिए पित्ताशय, और माघ के आगे लिख लीजिए लीवर। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, गोले में लिख रखा है। तो पित्ताशय के आगे लिखिए पौष, और लीवर के आगे लिखिए माघ। ठीक है। तो अभी आपको जैविक, अभी आप ये मान मान लीजिए, ये हम एक जैविक घड़ी आपको पढ़ाएंगे, तब आपको ये टाइम क्यों, क्या, कैसे, कौन से ऑर्गन में कौन सा टाइम आएगा, वो आपको तब पता लग जाएगा। अभी के लिए आप मान लीजिए कि हमारे शरीर में 12 ऑर्गन है, और हर ऑर्गन को दो दो, हर ऊर्जा दो दो ऑर्गन को चलाती है, और उनका 24 घंटे में भी कुछ समय रहता है, और 12 महीने में भी कुछ समय रहता है। तो वायु ऊर्जा का मैंने 12 महीने में 2 महीने बता दिया आपको, और 24 घंटे में भी मैंने समय बता दिया 4 घंटे का। ठीक है। और हर हर ऊर्जा के अंदर दो ऑर्गन होते हैं। एक है वायु में है एक पित्ताशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और दूसरा है यकृत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। तो उनका समय और उनका हर ऑर्गन का महीना और समय आपको बता दिया गया है। किसी को कोई सवाल है क्या यहाँ तक? जी, इसमें जो लिखा है ये 11 से 1 लिखा है, पिता से कोल प्लेट। हम्म। हम्म। हाँ, यकृत एक लिखा से है तीन तो ये एक सही से है तीन क्या फिर? लीवर। ये सही है ना? क्या सही है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा है ना, सही तो लिखा है। नहीं, जो इसमें लिखा है ना जो चार्ट पे। भैया इनको ये कंफ्यूजन हो रहा है, आपने 11 से 3 बताया है ना, तो वो तो डिवाइड हो गया ना, 11 से 1 हो गया, हाँ, फिर एक और एक टोटल हो गया। टोटल वायु ऊर्जा का जो समय है वो 11 से 3 है। तो वायु में भी दो ऑर्गन है, एक लेता है 11 से 1 पित्ताशय, और एक है 1 से 3 यकृत, लीवर। पर जी। है ना, उसमें भी दो डिवीजन है, वायु भी दो डिवीजन है। एक है पित्ताशय जो 11 से 1 काम करता है, और दूसरा है 1 से 3 लीवर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम उन ऑर्गन्स के काम करने का सबसे ज्यादा सही टाइम होता है, ऐसा? हाँ, जी। इसीलिए रात को जगना मना किया जाता है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं ये दोनों ऑर्गन। आपको पता है अपने पूरी शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन है? डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? लीवर के लीवर पास। के पास। लीवर के पास। और हम इस टाइम, डिफेंस मिनिस्ट्री जब अपना काम कर रही हो, तो हमें जगना चाहिए या नहीं? तो होना चाहिए। हाँ। और आजकल लोग इसी टाइम जगते हैं, तो हम्म। वो होते हैं बीमार। भैया जी, ये क्यों लिखवाया आपने? 11 से 1 पिताशय का टाइम है, फिर पौष का महीना जो है, और माघ नीचे लिखवाया 1 से 3 लीवर का, फिर माघ हाँ। है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आपको अगर कोई रोगी आता है और ये बोलता है कि पिछले 15 दिन से मुझे ये काका गागा समस्या है, तो 15 दिन पहले कौन सा महीना था? माघ। अभी कौन सा? माघ। अभी कौन सा महीना चल रहा है? या फागुन चल फाल्गुन। गया। हाँ जी। फागुन चल रहा है। उससे पहले हाँ। कौन सा महीना था? माघ। 15 दिन पहले कौन माघ। सा महीना था? माघ।
माघ। अभी अगर मुझे माघ में समस्या है, माघ ने मुझे समस्या पैदा की है, तो मेरी समस्या की जिम्मेदारी माघ ही लेगा। और माघ की ऊर्जा कौन सी है? लीवर। हाँ, लीवर है, लेकिन माघ कौन सी ऊर्जा का ऑर्गन है? महीना है, वायु। कौन सी ऊर्जा का वायु। वायु। महीना है? वायु। वायु वायु का। वायु। वायु का कंट्रोलर कौन है? वायु का आकाश कंट्रोलर आकाश। 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 तो आपको क्या करना है? आपको पता लग गया समस्या तो काखा का है, माघ में समस्या हुई है। माघ वायु ऊर्जा का है, वायु का कंट्रोलर है आकाश। तो आकाश। माघ का ऑर्गन कौन सा है? लीवर। तो लीवर। आपको लीवर के जगह पे किसका रंग लगाना है? आकाश का। आकाश तत्व का। आकाश। लीवर का जगह कहाँ है ठीक है, भैया? वो बता देंगे, बता देंगे वो। एक अच्छा। मिनट का काम है। उसको समझने का इतना, वो आधा मिनट लगेगा आपको समझ में। पर कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कहीं तो लीवर हाँ। होगा, वहां पे लगाना है। हम्म। हाथ जी में जी। कहीं तो लीवर है, वहां पे रंग लगाना है। वहां पे आकाश तत्व का ट्रीट करना है हम्म। आपको। जी। भैया पर ये पित्ताशय भी है, तो कैसे डिसाइड अरे करेंगे कि रुको तो लीवर वाले सही। पे लगाना है गल ब्लैडर पे लगाना है? अरे माघ में समस्या हुई है तो आप काहे को अच्छा अच्छा, पित्ताशय पे सॉरी सॉरी। जाएंगे? समझ समझे गया। आप? जी। अगर कोई आदमी बोलता है जी रात को 12 बजे मुझे अचानक से नींद खुल जाती है और मेरा ना, मेरे को दौरे आते हैं या कुछ भी होता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो रात को 12 बजे कौन सा तत्व होता है? पित्ताशय। हाँ, पिता से। मतलब वायु तत्व है। तत्व वायु है, उसमें वायु ऑर्गन कौन सा है? पित्ताशय। पित्ताशय गॉल ब्लैडर। हाँ, तो पित्ताशय पे अब वायु का कंट्रोलर आपको पता ही है, जी। आकाश। तो अच्छा, आकाश का कंट्रोलर। रंग लगाना है। आकाश का रंग भैया। कहाँ पे लगाना है? एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दो। बीच में पूछोगे तो बीच में जवाब ही नहीं आएगा ना। जी जी जी। तो पित्ताशय पे कौन सा रंग लगाना है? आकाश का। आकाश आकाश। का। समझ में आया जो मैंने बोला? हम्म। अभी और कौन पूछ रहे थे सवाल, बताइए। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? कोई आदमी बोलता है मुझे जी खट्टा खाने से काखा गागा समस्या होती है, क्या करेंगे? जी, आकाश तत्व का आकाश कलर तत्व कौन सा? करेंगे। अरे भाई, आकाश तक पहुंचेंगे किस तब समय? बताएंगे ना आपको रंग। अभी ये वायु में आकाश का कैसे बता दूं आपको? बस आप मान के चल रहे हो कि जैसे वायु का रंग है वैसे ही आकाश का रंग है। कोई तत्व तो मैं पहली बार एक बार बताऊंगा ना, तो फिर आप पूछोगे उसका क्या है। अरे जो जहाँ पे हूँ वहां पे रहो, बाद में बता दूंगा। ये वायु में भैया 15-15 दिन का होता है क्या ये दोनों? जैसे पित्ताशय कहाँ 15 पंद्रह दिन दिन का हो लिखा है गया। मैंने? मैंने कहाँ लिखा 15 दिन? कहाँ से लिखा? कहाँ लिखा है बताओ 15 दिन मुझे। मैंने माघ लिखा है, माघ के आगे कौन सा लिखा है? पौष। यकृत। और पौष के आगे, मैंने माघ के आगे क्या लिखा है? आप गोले में देखो यकृत। जरा। यकृत। यकृत। और पित्ताशय के आगे क्या लिखा है? पौष। ओश। तो महीना पूरा माघ 15 दिन का होता है क्या? एक महीना। माघ कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है माघ? एक महीने के होता है। एक और महीने। पौष, पौष 15 दिन का होता है क्या? महीने। नहीं। एक नहीं, महीना। एक एक महीने। महीने के मंथ है ये सब। तो 2 महीने का एक तत्व हो गया ना। 6 तत्व बताए मैंने आपको। 5 की जगह 6 तत्व होते हैं, प्रचंड अग्नि बीच में किसी ने पूछा था। तो 6 तत्व होते हैं, अग्नि 2 तरह की होती है, अभी 6 तत्व मान के चलिए। तो हमारे हमारे कितने महीने होते हैं टोटल? 12 महीने। 12 12। 12 महीने। 12 महीने। और 12 महीने भैया ये में से छह क्वेश्चन था। तत्व हैं। एक मिनट, अब मुझे कंप्लीट तो करने दो। तो 12 महीने हैं और 6 तत्व हैं, तो हर तत्व को कितने महीने मिले? दो दो। दो 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 महीने। महीने। और 24 घंटे होते हैं, तो हर तत्व को कितने घंटे मिले? दो दो। 24 घंटे होते हैं, 6 तत्व दो हैं, दो तो बारह। कितने? छः दूना छः दो छः चौक 4। 4। तो 11 से 3 कितने घंटे हो गए? हाँ। 4 घंटे। चार मैंने चार कुछ घंटे
मैंने मैंने आपको घुमा फिरा के कुछ गलत तो नहीं बता दिया? हम्म, सही सेट हो रहा नहीं है ना भैया सब जी। कैलकुलेशन में? हम्म। गणना ठीक बैठ रही है ना? कभी कभी मैं ऐसे बेवकूफ भी बनाता हूँ लोगों को। आप बने तो नहीं हो ना अभी तक? इसमें टाइम के हिसाब से और ना मंथ के हिसाब से ट्रीट करना है ना। कुछ नहीं करना। आप पहली हाँ। अभी रवि डेफिनेशन पे जाना, अपनी पे पहली पे। कोई कोई डेफिनेशन बताएगा क्या थी रोग की डेफिनेशन क्या है? रोग की डेफिनेशन क्या है? किसी और उम्र मौसम या समय के लक्षण यदि किसी और उम्र मौसम या समय में दिखते हैं। तो रोग है। हम्म। अच्छा, अब अगर 0 से 12 साल की उम्र के लक्षण किसी और दूसरी उम्र में दिखें तो रोग है। जीरो से रोग है। बारह साल की उम्र के जो लक्षण है वो क्या क्या है? चंचलता है, चंचलता, गतिशील। गतिशीलता, एक जगह टिक के नहीं बैठना, है ना? जी भी। और ये अगर कोई और दिखा रहा है तो रोग है। कोई और बीमार है रोग है। क्या? हाँ। बच्चों को आप डांट दो, थोड़ी देर के लिए बुरा मानते हैं, फिर बाद में उनके दिमाग में रहता भी है क्या? नहीं रहते। है ना? और अगर कोई ऐसा आदमी आपको, ऐसे होते ना यार, ये आदमी बुरा नहीं मानता है, इनको कुछ भी बोल दो, थोड़ी देर माइंड करते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो उनमें कैसा व्यवहार है? उनका व्यवहार कैसा हो गया? वायु का। बच्चों जैसा, है ना? ठीक है। तो अगर किसी और उम्र के लक्षण किसी और उम्र में दिख रहे हैं तो रोग है। अब किसी और मौसम, मौसम क्या है? वायु के कौन कौन से मौसम है? पौष। वायु का मौसम क्या है? पौष और माघ। पौष और माघ। और पौष और माघ में मौसम का क्या लक्षण होता है? कैसा होता है मौसम पौष और माघ में? ठंडा ठंडा। और हवा। सर्दी ठंडा ज्यादा। हवा होता है। चलती है, ठंडा हवा होता है। चलती हवा चलती है, हाँ। ठंडी हाँ, सर्दी तो होती आप ऐसे में आप कैसे रहते हो? कपड़े ओढ़ के बिल्कुल कान ढक है। के कि हवा ना लग ठीक जाए, है। है ना? जी। और कोई आदमी ऐसे ही घूम रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा रोग हो तो सकता है उसको, बीमार उनको है। रोग कोई नहीं, है करना। ना? हाँ। जी। ठीक है। और किसी समय के लक्षण, समय कौन सा है बताया मैंने आपको? वायु का समय कौन सा है? क्या है? सोने वाला रात। 11 से 11 से 11 से 11 3। से 1, 1 से 3। 11 11 से से 3 3। ठीक है, 3। जब वायु की बात करेंगे तो 11 से 3। वायु में दो पार्ट की बात जी हाँ, करेंगे तो 11 से 1 और फिर 1 से 3। अगर ऑर्गन 1 से पूछूंगा 3। तो डिवाइड करके बताएंगे, तत्व पूछूंगा तो सम करके बताएंगे, 11 से 3। तीन। ठीक है। अब इस समय के कुछ लक्षण है: सो आराम से, पीसफुली। ठीक है। और आप सो नहीं रहे हो, कुछ नींद नहीं आ रही है, कुछ और दिक्कत है। और तो अभी जिसकी समस्या जिसकी सरकार में होती है ना, हम उसी पे ट्रीट करते हैं। अगर किसी को 11 से 3 के बजे समस्या होती है कभी कोई भी, तो हम क्या ट्रीट करेंगे? वायु को कम करेंगे उसकी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को पौष और माघ में समस्या है तो क्या करेंगे? वायु को ट्रीट करेंगे। वायु। और किसी 0 से 12 साल के बच्चे में कोई दिक्कत लग रही है और वो, बच्चों में दिक्कत होती है तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? बच्चा अगर बीमार है तो सबसे पहला काम क्या करेगा वो? बीमार है तो सुस्त बैठेगा ना शांत भैया। शांत सुस्त बैठ बैठ जाएगा। जाएगा अपने आप, है ना? शांत बैठ जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा भैया ये तो बीमार है, तो वो अपने अपने मतलब मुख्य व्यवहार से अलग काम कर रहा है। ठीक है, किसी और कोई और लक्षण दिखा रहा है। तो अभी रवि वायु वाली स्लाइड पे जाओ, तो ये अभी अभी आपको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? कुछ नहीं आ रही। लग रहा है कि डॉक्टर बन बन पाएंगे या कुछ ऐसे ही चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। भैया एक आ रहा मेरा है। क्वेश्चन था। जी जी जी। जी किसी के जैसे अभी आपने बोला ना गाल ब्लेडर, तो किसी के ऑपरेशन जैसे कुछ किसी का ऑपरेशन कराया होता है, गाल ब्लेडर निकलाया होता है, तो फिर उसका क्या कोई करना? फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता ना? गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन किसी के लीवर में समस्या है ना, हाँ। या गॉल ब्लैडर में समस्या है, तो उसके लीवर पे ट्रीट नहीं करेंगे।
या ओके। उसके गॉल ब्लैडर पे ट्रीट नहीं करना है। ओके। लीवर तो अब रोग हो गया है, हाँ। वो रोग कौन सी ऊर्जा के कारण हुआ है वो देखना है। ओके। आया समझ में? मान लो कोई हाँ। बोलता है मेरे को लीवर में कैंसर है, सोराइसिस है, फैटी लीवर है, या जो भी कुछ भी बोल रहा है, हाँ। हाँ। तो उसको ये नहीं देखना है कि तू लीवर पे आकाश का रंग लगा ले, ऐसा नहीं बोलना है। ओके। को समझना है, हो सकता है अग्नि के कारण है, हो सकता है वायु के कारण है, हो सकता है जल के कारण है। तो अभी रोग पे तो ट्रीट करना ही नहीं है हमको, अच्छा। क्योंकि अभी उसने बोल दिया लीवर पे है, को उसने हाथ बोल दिया, हाथ तो मेरा कोई ऑर्गन आता नहीं है, फिर हम्म। कहाँ ट्रीट करोगे? सही बात है। किसी के ए- आंख में समस्या है, वो भी ऑर्गन नहीं है मेरी लिस्ट में, अच्छा। तो कहाँ ट्रीट करोगे? तो इसलिए हम्म। लीवर के रोगी को लीवर पे ट्रीट नहीं करना है, उसको पहले समझना है कि उसकी कौन सी ऊर्जा के कारण ये लीवर का रोग हुआ है, फिर नहीं नहीं उसमें काम नहीं, करना है। मेरे का मतलब है कि उनका मैं ऑपरेशन समझ गया, हाँ। उसका भी उत्तर दे रहा हूँ आपको, कि जिसका हाँ। लीवर निकल गया है ना, नहीं, लीवर नहीं, ऐसा नहीं है कि, गॉल ब्लेडर हाँ, निकाल दिया गया कोई, हो तो। सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ। गॉल ब्लैडर अगर निकल गया है उसका, तो इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि उसका गॉल ब्लैडर की ऊर्जा चैनल बंद हो गए, है ओके। ना? हाँ। तो इसलिए गॉल ब्लैडर पे ही ट्रीट करेंगे चाहे निकल गया, ठीक है? ओके। ओके। थैंक यू। और सारे ऑर्गन के पॉइंट हाथों में मिलेंगे, इसलिए गॉल ब्लैडर पे जाके अंदर जाके रंग नहीं लगाना है ना? ओके। ओके। हाँ। लीवर को ढूंढना नहीं है कि ला पहले लीवर देख लेता हूँ तेरा किधर है, उस पर रंग लगाऊंगा जाके। तो भैया कोई जा सकता है क्या? जा सकते हैं लोग, कोशिश कर सकते हैं। अरे पहले कोई उसका जा, ऑपरेशन भैया कोई करना। जा तो नहीं सकता। नहीं नहीं, मैंने एक डॉक्टर। पेशेंट को बोला था ऐसे कि लीवर को पे रंग लगा लो, तो उसने क्या किया, बॉडी में जहाँ पे लीवर मतलब होता है ना, अंदर अपनी होता है जी। लेकिन बाहर वहां पे रंग लगा लिया उसने, जहाँ पे लीवर का ऑर्गन होता है ना बॉडी में, वहां पे बाहर रंग लगा लिया त- तभी तो पूरा समझना जरूरी है। अंग ठीक है। कहाँ मैं कहाँ यहाँ, अपना है। एक अच्छा, अनुभव बताऊं एक भैया। चीज और बहुत, जी भैया, मेरा विमल एक भाई। कर्नाटक वाला या कहीं हुबली जैसे वहां का एक पेशेंट था। तो मैंने हाँ हाथ का रंग लगाकर फोटो भेजा। आप उसमें 2 पॉइंट मैंने भेजा था, कि इसमें दबाकर देखना किस पॉइंट पे दर्द है, वहां पर वो हाँ रंग लगाना है। तो उसने हाँ। क्या सोचा, उसको पैर में दर्द था, तो वो पूरा पैर ब्लू कलर का पेंट लगा लिया। और पेस्ट फिर लगा। फिर मुझे बोलता है कि मुझे साइड इफेक्ट हो रही है। मैं वो रंग का फोटो मैंने वापस देखा नहीं था, उसने फोटो भेजा था, मुझे लगा कि कोई डब्बा पड़ा है, उसका फोटो मुझे भेज दिया है, इस टाइप वाला कलर लगाना है। फिर मैंने दोबारा उससे पूछा आप कहाँ रंग लगाया, मुझे वापस फोटो भेजो। तो उसने मुझे पूरा फोटो भेजा, पूरे पाँव पर उसने नीला रंग लगा रखा था। मैंने बोला यार मैंने हाथ पे रंग लगाने को बोला था, तूने तो पैर में वैसा रंग गोद के लगा लिया है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, नहीं समझे ना तो। कभी भी पेशेंट का ऑनलाइन ट्रीट करेंगे ना, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि जब ट्रीट करवा ले ना पेशेंट से, तो उससे फोटो जरूर मंगाएं, क्योंकि कई बार पेशेंट सही समझ नहीं पाता है और आपको लगता है उसने ठीक कर लिया है, और फिर चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है ना? भैया चलिए। एक और, भैया एक मिनट, एक और जी जी। क्वेश्चन है। जैसे अभी अभी हाँ। नॉर्थ में तो ठंडी हवा भी चलती है और सब कुछ होता है, लेकिन साउथ में तो कोई ठंडी हवा नहीं, हमारे चेन्नई में तो गर्मी गर्मी रहती है, तो फिर वो पोस्ट नहीं मार्च का। नहीं, देखो अगर कंपेरेटिवली यहाँ भी ठंडा ही है, मतलब अगर आप साउथ में भी देखोगे, हाँ। हाँ। तो ये मौसम गर्मी के मौसम से ये भी ठंडा ही है कंपेयर टू। हाँ, वो तो है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अभी जैसे मैं अमेरिका में जाऊंगा, तो हाँ। कहीं तो बर्फ पड़ रही होगी इस मौसम में। बराबर। वॉशिंगटन के फोटो देखे होंगे आपने मोदी जी के साथ, क्या हालत है वहां ठंड की, जी जी। है ना? तो मौसम, क्योंकि ये क्या है, सूर्य की स्थिति से चलता है ना, तो सूर्य का जो दो है ना, एक तो क्या है कि जो 24 घंटे वाली क्लॉक है, उसके हम्म। हिसाब से सूर्य की स्थिति रहती है दिन रात की, और एक सूर्य अपनी पोजीशन बदल देता है, खुद चक्कर लगाता है ना? हाँ। तो हाँ। पूरा पूरा धरती ठंडी है इस टाइम। हर, जैसे आज का दिन जो है, चाहे आप कहीं भी हो, वो गर्मियों के दिन से ठंडा ही रहेगा, हाँ, वो है। है ना? तो वैसे ही चलेगा।
तो ठीक है। और किसी, अच्छा, जो कुछ लोग अंग्रेजी समझते हैं, माघ और पौष को नहीं समझते, ऐसे भी कोई लोग हैं क्या यहाँ पे? नहीं भैया, आप समझने लगे हैं। नहीं, आप समझते हो। और भी, और कोई तो नहीं है? अगर कोई है तो उसको भी उसी मतलब और दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। हाँ जी, उतना माघ और हम लोग। पौष भैया दिसंबर जनवरी में ही आता है ना, कि नवंबर से हाँ, शुरू हो जाता है? लगभग आप मान लो 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो टाइम होता है ना, जी। वो पौष का होता है। और 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का टाइम माघ का होता है, लगभग। पर ये जी। बदलता रहता है, आपको पता ही है। तो आपको एक जी। मैं बताऊंगा, एक पंचांग है। तो आप दैनिक पंचांग देख के पता लगा सकते हैं कि जब उसको समस्या हुई थी या जो भी है, डेट आप पुरानी डेट्स में पंचांग से देख सकते हैं कौन सा महीना रहा होगा। और चिकित्सा सबको हिंदी महीनों के हिसाब से ही करनी है, अपने पंचांग के हिसाब से। जो अपने पंचांग के हिसाब से चिकित्सा नहीं करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे उतने अच्छे। समझ में आ गया ये सबको? हाँ जी सर। मनीष तो जी, हाँ, बोलिए। मैं क्या क्या समझा वो आपको बताता हूँ। मैं जी, सही समझा या नहीं, आप बता हाँ, सकते हैं। बोलिए बोलिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वायु, अभी हम लोग वायु के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वायु का स्वाद में से किसी को तकलीफ हो रहा है, या हाँ, हाँ, वायु का मन से, मतलब माघ या हाँ। पौष से, पौष हम्म, महीने में तकलीफ हो रहा है। हम्म, और टाइमिंग, मतलब 11 बजे हम्म, से 3 बजे तक कुछ तकलीफ होता है, तो हम्म। उनका निवारण आकाश तत्व से करना है। जी। मतलब तो वो आकाश वायु तत्व का के ऑर्गन रंग। पे वायु के हाँ, ऑर्गन पे आकाश का रंग लगा। वायु का ऑर्गन मतलब गॉल ब्लैडर और लिवर पे आकाश का कलर लगाना। जी, ये सही है? ठीक है। मतलब हाँ, परफेक्ट। ठीक। परफेक्ट। थैंक और किसी क्या का कोई ये सवाल है? चलें आगे। जी ये समस्या 11 से 1 बजे तक ज्यादा होती है? हम्म। भैया मेरा 11 से थोड़ा 1 सा बजे मिस तक हो गया, आकाश का रंग कौन सा होता है, आकाश तत्व का? आपका मिस नहीं हुआ है, मैंने बताया ही नहीं है आकाश का। अच्छा अच्छा। ठीक। अभी सिर्फ मैं वायु की बात कर रहा हूँ, पहला तत्व की बात कर रहा अच्छा। भैया जी क्वेश्चन था एक। हूँ। हाँ, हाँ, पूछिए। भैया जी, जैसे रात को सोते सोते किसी को पसीने आ जाते हैं, कई बार भीगे हुए होते हैं पसीनों में बिल्कुल, तो वो भी इसी से रिलेटेड है? हाँ, हाँ, फिर बीमारी कोई भी हो। अभी गर्मी में तो पसीना आएगा, लेकिन सर्दियों में भी आ रहा है, और मौसम मतलब ठीक है, पंखा चल रहा है, हवा है प्रॉपर, और लग रहा है कि फिर भी पसीना आ रहा है। और कौन से टाइम आ रहा है? अगर 11 से 3 के बीच में आ रहा है तो आप वायु कम करिए। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? आगे चले। हाँ मतलब टोटल मिला के ये है कि 11 बजे से इतने, मतलब जो टाइम दिया है उस वजह से उतने बजे तक रहेगा, तो पित्ताशय की जगह हमें आकाश का रंग लगाना है। और इस टाइम पे प्रॉब्लम रहेगी तो यकृत की जगह हमें लगाना है आकाश। जी, जी, जी। और फिर ये भी देखना है कि प्रॉब्लम वाकई वायु तो तत्व के कारण अभी है कि। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे पीछे से मैसेज आ रहे हैं गौरव भैया के। वो बोल रहे हैं कि आप डायग्नोस और चिकित्सा मत बताइए, क्योंकि वो हम आगे बताने भी वाले हैं। अभी आपको ये भी नहीं समझना है कि क्या करना है, कौन से में क्या करना है। आप ये समझिए, आपको वायु समझ में आया कि नहीं, वायु क्या है। हाँ। आपको सबको याद होना चाहिए, वायु का रंग हरा है। जैसे अभी आप आकाश का पूछ रहे हो ना, जब मैं हाँ। आकाश पे पहुंचूंगा ना, तो आप पूछोगे वायु का क्या है फिर। अच्छा। या पृथ्वी पे पहुंचूंगा तो फिर वो जो वायु का रंग तो आपने बताया ही नहीं। जबकि मैं अभी बता रहा हूं, तो अभी याद रख लो, है ना। हाँ। आपको आना चाहिए, वायु का रंग हरा है, वायु का स्वभाव है, वायु का खट्टा स्वाद है, वायु का उम्र है, वायु के महीने हैं, वायु का टाइम है 24 घंटे में।
और वायु का कंट्रोलर है। बस यही आपको याद होना चाहिए, इससे हाँ ज्यादा आपको याद नहीं रख। ठीक है। जी भैया। ये छह छह सेंटेंसेस ही आपको याद रखने, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखने। ठीक है, ठीक है भैया, आगे आगे बढ़िए। चलूं। जी चलिए, भैया। अग्नि। तो अभी मैं पहले भी आपको बताया था, अग्नि दो तरह की होती है अपने शरीर में। एक होती है सामान्य अग्नि और एक होती है प्रचंड अग्नि। हमने प्रचंड इनको अग्नि। ऐसे नाम दिया है ना। तो सामान्य अग्नि ऐसी होती है कि जो हम मतलब, एक होता है ना कि आग जैसी दिख रही है बस, ठीक है। और प्रचंड अग्नि कैसी होती है, जैसे पीली कोयले जैसी लाल और भड़क जाती है ना, वैसी होती है नारंगी। प्रचंड अग्नि। हाँ, नारंगी। ठीक है, तो आगे जी। रवि। तो अभी आप अग्नि के, सामान्य अग्नि के गुण धर्म लिखेंगे। सामान्य अग्नि का रंग होता है लाल। अग्नि का रंग लाल होता है, किसी को कंफ्यूजन है? किसी ने नीला, पीला, हरा, कुछ देखा है? सफेद? तो सामान्य अग्नि का रंग लिखिए लाल। स्वभाव कैसा होगा? क्रोध, गुस्सा, है ना। तो इसका एक एक और स्वभाव होता है, जोश बहुत होता है अग्नि वालों में ना। 12 से 24 साल के बच्चों में क्या जोश रहता है कि नहीं? काम रहता है की, भैया। जी। अगर कोई काम कह दिया, अगर उनका मन है तो कितना अच्छे से जोश के साथ करेंगे। बहुत मन अच्छे नहीं है से। तो फिर करेंगे नहीं, है ना। ताकत भी होती है इस उम्र में शरीर में। जी। जी भैया। हाँ, पर जोश के आगे लिखेंगे जोश, होश के बिना। होश नहीं रहता है, जोश रहता है। अच्छा, 12 से 24 साल के उम्र के बच्चों में अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो आपस में मारपीट होना तय है ना। जी। आपस में कुछ हो जाए तो, या रोड पे मान लो कि किसी से 12 से 24 साल के बच्चे से आप तू तू मैं मैं हो जाए, तो उसका व्यवहार कैसा होगा और एक 50 साल के आदमी का व्यवहार कैसा होगा? ये बिना उससे लड़ जाएगा, बिना सोचे बिना समझे भैया। सोचे ही लड़ भिड़ लेते हैं। लड़, ठीक है। तो होश रहता है, होश नहीं रहता, जोश रहता है। और इसी इसी कारण से इस उम्र में लोग सबसे ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि जोश बहुत है, झेल जाएंगे सब, होश नहीं है कुछ भी। कोई 40 साल का उम्र में आदमी नशा करना शुरू करता है, या इस उम्र में शुरू करता है नशा करना? इस उम्र में भैया। उम्र में। क्योंकि जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता, जी भैया। समझ नहीं होती। जी और इसीलिए दीदी, वो पद्मश्री दीदी, मैं आपको बोल ही रहा था कि ये उम्र में तो बच्चों से झगड़ा होना तय है। किसके बच्चे हैं जो मतलब आराम से मान लेते हैं और 12 से 24 साल की एज में बिल्कुल नहीं मानते भैया। नहीं मानते ना। ये और जो जिनके बच्चे नहीं मानते थे और अभी 30-35 साल के हुए, वो कैसे हैं? बदलाव देखा आपने उम्र में, जी। स्वभाव में? ठीक है। जो मान लेते हैं वो बीमार होते हैं। नहीं नहीं, वो उनकी उम्र का, नहीं बीमार नहीं, पर हाँ जो मतलब थोड़े से शांत हैं, तो उनकी अग्नि तो कम है। अगर उनकी अग्नि कम है और उनको कोई रोग नहीं आ रहा है तो ठीक है, सामान्य है उनके लिए। लेकिन वो, उनमें जोश नहीं है और कुछ ऐसा उनको लग रहा है कि यार ये मतलब यूजुअल नहीं है, असहज है, तो वो रोग है ना। स्वाद लिखिएगा तीखा और कड़वा, कटु। अच्छा, ये बताइए कि अगर अग्नि में कोई चीज को हम जला दें, जैसे भूनते हैं तो, और ज्यादा भुन जाए तो स्वाद कैसा हो जाता है? कड़वा। कड़वा। खट्टू हो जाता है। पकाते हैं तो कोई चीज ज्यादा पक जाए तो कड़वा टेस्ट देने लगती है। जी भैया।
उम्र आपको बताई दी, 12 से 24 साल। इसके जी महीने लिए फागुन और चैत्र। हम्म। गर्मी कब से शुरू होती है 12 महीने में? शुरुआत कब से होती है गर्मी की? फागुन से। फागुन से। फागुन। तो फागुन पहला महीना गर्मी का, और दूसरा महीना चैत्र सामान्य अग्नि का, है ना? तो ये सामान्य अग्नि है। और बाकी अगले 2 महीनों में कैसी अग्नि होती है? लू चलती है। कैसी? प्रचंड। प्रचंड अग्नि बोल सकते हैं उसको, ठंडा। वैशाख और ज्येष्ठ में। ठीक है। तो फागुन और चैत्र लिखिएगा। हम्म। और इसका जो टाइम होता है 24 घंटे में, 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। 4 घंटे दिए ना मैंने इसको भी। हम्म। और तो लिखिए, 11 से 1 हार्ट। ये दो ऑर्गन है, हार्ट 11 से 1। और 1 से 3 लिखिए छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फाल्गुन के आगे भी आप छोटी आंत लिखिए, और हार्ट के आगे आप लिखिए चैत्र। अग्नि का कंट्रोलर कौन है? जल। जल। ये तो सबको पता ही है। जल का रंग तो पता होगा सबको। सफेद। जल का सफेद। नीला। नीला ब्लू। नीला नीला। जल का नीला लिखिए। जब कुछ चीज समझ में नहीं आए तो मान लीजिए, ऐसा करिए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। सामान्य अग्नि सबको समझ में आया? क्वेश्चन है किसी का इसमें? भैया स्वभाव। नीला लिखना कहाँ मिस से किया लिया किसी जाता ने? है? मनीष भैया। स्वभाव के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। स्वभाव जोश, बिना होश के, क्रोध, गुस्सा करते हैं, ताकत भी ज्यादा लगाते हैं इस उम्र में। मतलब कोई वजन उठाने के लिए बोल दो, अभी जो माएँ हैं वो ज्यादा समझ सकती हैं कि बता, वो बोलती रहती हैं बच्चे जोश जोश में ज्यादा वजन मत उठा लेना ज्यादा, क्योंकि उनको जोश बहुत रहता है, उनको पता भी नहीं रहता क्या हो जाएगा बात। जितनी भी वजन उठाने के कारण जो झटके लगते हैं, वो सब इसी उम्र में लोग करते हैं। ज्यादा दौड़ लिए, ज्यादा काम कर लिए, कुछ होश ही नहीं है। किसी को आईआईटी की तैयारी करनी हो 40 साल की उम्र में, कर पाएगा क्या? इतना जोश होता है क्या उसके पास कि यार 15 घंटे पढ़ लूं, 12 घंटे पढ़ लूं? है ना? नहीं होता, क्योंकि जोश की उम्र भी नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल? भैया नीला रंग इसको मान लिया जाए ना भैया? हाँ, अभी बताएंगे, बस मैं तो ऐसे ही जस्ट बोल रहा था, कुछ इधर उधर की भी बातें करता रहूं आपसे, मैं भी बोर हो जाता हूँ ना सेम बात ठीक करते ठीक करते। तो ठीक ठीक भैया। भैया आपने हार्ट का जो महीना है वो चैत्र बताया है ना? चैत्र। ठीक है। आगे सबको समझ में चले आगे? अब देखिए 12 आपके बज जी जी। चुके हैं। अभी जब तक आप बोलोगे तब तक मैं आगे क्लास लेने वाला हूँ, है ना? किसी को जब भी कोई समस्या लगे कि नहीं आपने 12 बजे तक बोला था और अब लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो मुझे बता देंगे, है ना? अगला, रवि अगला। भैया 12:30 बजे तक ले लीजिए। ठीक है। बहने बोले भैया उनको लोगों को खाना बनाना होगा। हाँ हाँ, हाँ, बच्चों को लेके मैं आना है इसीलिए, ना। हाँ हाँ, मैं साढ़े भैया बारह खत्म कितनी कर। देर का ब्रेक होगा उस हिसाब से मैं अपने काम कराएंगे। 3 बजे तक, 2:30-3 जो आप बोलेंगे। मेरी सलाह है 3। बाकी कोई 2:30 बजे करना चाहे हाँ, स्टार्ट तो ढाई तीन बजे बजे भी। तक अच्छा है, 3 बजे भैया तक ठीक। 3 से स्टार्ट कर दीजिए, वो ठीक रहेगा सबके हाँ लिए मेरे ख्याल से। ठीक है। ठीक है, 3 बजे। भैया ये रिकॉर्डिंग मैं, सब मिलेंगी इनकी?
ये जो हम अभी हो रहा है ये आपको सेशन? 2-3 दिन लग जाते हैं। रवि, अपना कितना टाइम लाइन है इसको अपलोड करके भैया डालने का? 2 दिन में कर देंगे अपन। ठीक। ओके। इसमें से कुछ पोर्शन मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ये ध्यान रखना। और कौन सा नहीं करूंगा वो मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ बाद में। तो ऐसा मत सोचना कि रिकॉर्डिंग तो मिल जाए, जाके सो लेते हैं यार, ऑनलाइन बस चल रही है क्लास, नहीं नहीं, जैसे ऐसा छोटे बिल्कुल बच्चे नहीं कर। है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये जो आप ये भेज रहे हैं ना, ये जो जी भैया। स्क्रीन इनके जरूर फोटो बाद में भेज दीजिएगा ये कुछ नहीं। आपको जो जो जरूरत की जानकारी है ना वो सब आपको भेजी जाएगी, है ना। बाकी कोई ऐसा मिस नहीं करिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, हर बार कुछ अपलोड करता हूँ तो उसमें से कुछ पोर्शन काट निकाल देते लेता हैं। हूँ। हाँ, जिससे कि कि ऐसा खोए ना लोगों को बीच लगे में। कि यार भाई मेरे मेरे को भी तो फिर सुनने को ही नहीं आएगा ना। जी भैया। नहीं नहीं, छोड़ ऑनलाइन के की ना बात ही जाए। अलग होती है भैया जी। मैं हाँ, आपको सच बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। वही मजा चीज नहीं आप ऑनलाइन सही। करते हो ना, तो लाइव रहते हैं ना, तो उत्साह बना रहता है और कर मन करता है। जी जी जी। सही इसीलिए बोला मैं मैडम। बीच बीच में आपसे, मैं बीच 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 में आपसे इंटरेक्टिव सेशन, इंटरेक्टिव पूछता इसीलिए हूँ कि आप भी, आपका भी मन लगा रहे कि हाँ। अभी तो मैं क्या है, जी। इतने लोग, बहुत लोग जुड़े हुए हैं ना इसमें, इसलिए नाम से नहीं बुला रहा हूँ। मैं पहले नाम से भी बुलाता था कि आप बोलिए, आप बोलिए, है ना। लेकिन आप सब, जिसको समझ में नहीं आएगा ना, जो पीछे रह जाएगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप कोशिश करते रहिए, सबको सेम लेवल पे लाएंगे, है ना। जी तो सर। अभी आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई रह गया हो तो जी। बता दो। बढ़िया भैया। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। रवि। रवि नेक्स्ट करिएगा। तो ये प्रचंड अग्नि का आप लिखेंगे। प्रचंड अग्नि का जो रंग होता है वो नारंगी होता है, सबको पता ही है। जब अग्नि बिल्कुल प्रचंड हो जाती है तो वो लाल भी नहीं रहती, वो नारंगी स्वरूप ले लेती है ना। और प्रचंड अग्नि का जो स्वभाव होता है वो जोश, क्रोध और ताकत सेम है, लेकिन सब में होश रहता है। अब आप इस, ये जी। जो जोश है वो होश के साथ है। गुस्सा भी होश में ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं है गुस्से में नुकसान कर लिया खुद का भी सबका भी। और ताकत भी रहती है ना। इसी उम्र में आदमी मतलब नए संबंध जोड़ता है, विवाह संस्कार, बच्चे, ये सब। क्योंकि बिना अग्नि के आप ये सब नहीं कर पाओगे। शरीर में अग्नि होनी चाहिए तभी आप ये सब संबंधों में। तो अग्नि का एक स्वभाव प्रेम भी है। और स्वाद सेम है, तीखा कटु। उम्र है 24 से 36 साल। लिख लिया सबने यहाँ तक? जी। और 12 महीने में महीने लिखिए, बैसाख और ज्येष्ठ। और इसके दो ऑर्गन होते हैं, मस्तिष्क और मेरुदंड। मस्तिष्क, मस्तिष्क के आगे लिखिए 7 से 9 बजे शाम को, 7 PM to 9 PM। और मेरुदंड के आगे लिखिए 9 PM to 11 PM। और बैसाख के आगे लिखिए, बैसाख का जो महीना है वो मेरुदंड का है। और ज्येष्ठ का जो महीना है वो मस्तिष्क का है। इस उम्र में उमंग भी बहुत रहती है आदमी को, है ना।
और इसका प्रचंड अग्नि को भी किससे कंट्रोल करेंगे? अग्नि जल चाहे सामान्य हो चाहे जल प्रचंड हो, तत्व से। कंट्रोल जल से जल ही से। होगा। चल से। ये आपको सबको समझ में आ गया? जी भैया। जी। एक मिनट किसी भैया। को कोई प्रश्न है इसमें? हाँ बोलिए। भैया ये मस्तिष्क के लिए कौन सा महीना होगा? सॉरी मैं। मस्तिष्क के आगे लिखिए ज्येष्ठ। आप ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। सबने सुना है ना कि यार, ज्येष्ठ की दोपहरी में सिर पे गर्मी चढ़ना चढ़ जाए। ओके ओके। सब लोग लू जब चलती है तो हम सर को ही सबसे पहले बचाते हैं ना, हम्म। कवर करके जाते हैं। हाँ। तो ज्येष्ठ की लेकिन गर्मी ही इसमें तो सबसे रात को ज्यादा। लिखा हुआ है 7 to 9 PM लिखा है टाइम मस्तिष्क का। वो मैं वो अभी दिन दिन में आप अलग, दिन में आपको बता दिया 11 से जो 3 है ना, जो दोपहर होती है, धूप का जो समय होता है, वो सामान्य अग्नि का है। इस टाइम 7 से 9 क्या होता है, आप पूरे दिन जो भी आप एक्टिविटी करते हो ना, उससे हो जाता है हमारा हमारा दिमाग गर्म। होता है कि नहीं? शाम को 7 बजे 8 बजे आपसे कोई मस्तिष्क का कार्य करने को बोले, या ऐसा बोला जाता है ना, शाम को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, संध्या वंदन करो, भजन कीर्तन करो अपने, बोलते हैं ना। आज के जमाने में नहीं, पहले बोलते थे ना। आप सब लोग तो लगभग 40 45 साल मेरी उम्र के ही हो। हाँ, शाम को नहीं पढ़ने देते हैं। मना करते हैं ना 7 से 9 शाम को। जी भैया। तो एक्चुअली क्या है, पूरे दिन की एक्टिविटीज में और जो ऊर्जा का जो जैविक घड़ी का साइकिल है, वो ये कहता है कि शाम को 7 से 9 दिमाग गर्म हो जाता है। और इस टाइम आप दिमाग के काम नहीं करने चाहिए। हल्का फुल्का भजन करो आप, छोटी मोटी चर्चा करो। गांव में चौपालों में बैठते हैं इस टाइम, लोग भोजन करके जाते हैं और अपने भजन कीर्तन करते हैं, कुछ ऐसे ही संग व्यवहार और बातचीत करते हैं। क्योंकि ये 7 से 9, इसमें सबसे ज्यादा ब्रेन गर्म होता है। ठीक है। अभी आपको पूरी जैविक घड़ी पढ़ाऊंगा मैं, पूरा। तब आपको पूरा साइकिल समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा क्यों है मस्तिष्क का टाइम टाइम 7 से 9। और ठीक है, पर अभी के लिए आप मान लो ये। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हम्म। किसी का प्रश्न नहीं है तो आगे चलें। भैया जी आगे भैया। चलिए, क्योंकि टाइम फिर 12:30 होने वाला है ना। नहीं नहीं, उसका छोड़ो आप चिंता, वो टाइम का छोड़ो, वो तो मुझे पूरा कराना है। पर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रगड़ दूं और बाद में बोले कि टाइम हो गया। भैया ऐसा नहीं क्वेश्चन तो करना बाद मुझे। में रहने वाले हैं बहुत सबके ही। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन तो मैं अभी आपको 1 हफ्ते और पढ़ाने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये पहले अग्नि तक समझ में आया है ना आपको? अग्नि तक प्रचंड समझ अग्नि। में आया। प्रचंड अग्नि भी जी समझ भैया। में आया। जी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना प्रचंड अग्नि तक? नहीं, अभी तो जितना समझा है उतने में नहीं है। ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी तत्व पे। तो पृथ्वी पृथ्वी का ज्यादातर रंग या मिट्टी का रंग कैसा होता है जनरली? अभी बहुत कुछ अलग अलग जगह की मिट्टी, पर पृथ्वी का रंग हम पीला मान सकते हैं। पीला। जी हाँ, मटमैला पीला। हाँ, तो आप पीला लिखिएगा, पीला मान के चलिए। पृथ्वी का जो स्वभाव होता है वो है धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, जड़त्व, आलस। एक और स्वभाव लिख लीजिएगा, जेलस। ठीक है। तो ईर्ष्या। एक्चुअली क्या है कि, है, ईर्ष्या भैया कि ज्वेलर्स वही तो। हाँ ईर्ष्या ईर्ष्या। ठीक है। अच्छा, जब वायु बढ़ती है, वायु का स्वभाव क्या बताया? चंचलता, गतिशीलता। लेकिन अगर वायु विकृत हो जाए तो वो उद्दंडता हो जाती है। ठीक है। जी।
ऐसे ही अग्नि का जो स्वभाव है वो क्या है, प्रेम है, जोश है, ताकत है। लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो विकृत हो जाए ईर्ष्या। तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है ना। ऐसे ही पृथ्वी का स्वभाव क्या है, धैर्य है, क्षमा, सहनशीलता, जड़त्व, स्थिर रहने जैसा व्यवहार होता है। लेकिन जब वो विकृत हो जाए तो वो आलस्य में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु हो जाता है आदमी, है ना। तो हर स्वभाव, जब स्वभाव सही है, तो जब तत्व बैलेंस है तो स्वभाव सही है जो रिक्वायर्ड है। लेकिन तत्व अनबैलेंस होते ही स्वभाव बिगड़ जाता है ना, विकृत हो जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी का स्वाद है मीठा। पृथ्वी की उम्र है 36 से 48 वर्ष। अच्छा, पृथ्वी का स्वाद मीठा इसलिए होता है कि जब बारिश के दिनों में मिट्टी पे पानी पड़ता है तो कैसा एक बहुत ही अच्छी और मीठी सी सुगंध आती है ना। सौंधी खुशबू जी आती है। सौंधी हम्म। सौंधी बोलते हैं। अच्छा, भोजन ज्यादा कर लेते तो क्या आता है, डकार कौन सा आती है, स्वभाव बन जाता है हमारा, नींद आती है, आलस होता हम्म। जी जी जी। है ना। मीठा खाने से भी ऐसा तृप्ति होती है, क्यों कि भोजन के बाद मीठा ऐसे तो नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन अब हम भोजन के बाद मीठा खा रहे हैं, वैसे तृप्त हो जाती है ना, जी। ऐसा है ना, स्थिरता आ जाती है। और कौन सी उम्र में हम सबसे ज्यादा स्थिर रहते हैं, यही इसी उम्र में। मैच्योर हो जाते, यही 36 से 36 से 48 साल बोल सकते हैं। हम्म। मैच्योरिटी की शुरुआत हो जाती है। हाँ, मेच्योर हो गया है, परफेक्ट। हम जी सेटल होने की सोचते हैं, जैसे कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, तो यार आप सेटल हो जाते हैं कोई, है ना। जी जी। ठीक है। तो 12 महीने में कौन से महीने होते हैं, आषाढ़ और श्रावण, जो बारिश के जो 2 महीने होते हैं उनको, उनमें आषाढ़ और श्रावण जो है, ये 2 महीने पृथ्वी तत्व के होते हैं। और पृथ्वी तत्व के ऑर्गन है आमाशय और प्लीहा। आमाशय का समय है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, और प्लीहा स्प्लीन का जो समय है 9 बजे से 11 बजे तक सुबह। पृथ्वी तत्व नियंत्रित किससे होता है, आपको बता चुका हूं मैं वैसे। वायु तत्व से। समीरा, वायु से। वायु। और वायु का रंग कौन सा होता है, हरा। नहीं भैया। हरा। ग्रीन। ग्रीन। हरा। ग्रीन। अब तो याद हो गया है ना, अब आ रहा है समझ में, हाँ यार। हम्म। ठीक है। चलिए, तो ये आपका पृथ्वी तत्व हो गया। यहाँ पे किसी का सवाल है क्या। सर एक सवाल है, भैया ये आमा अमावस्या का महीना कौन सा है? इन एक दोनों मिनट, के एक मिनट। महीने बता दीजिए अंक के। किसके, पृथ्वी के। नहीं नहीं, आमाशय के कौन सा महीना होता है। अच्छा हाँ, सॉरी मैं भूल गया। अमाशय का आषाढ़, आषाढ़ महीना जो होता है वो अमाशय का होता है। और जी। जो प्लिया, प्लिया का जो महीना होता है वो होता है श्रावण, या श्रावण महीना होता है प्लिया सावन। का। जी। ठीक है। अभी यहीं पे क्लोज करेंगे। किसी का सवाल है अब तक जो पढ़ा है पूरा, परिचय से लेके अब तक, किसी का कोई सवाल है। एक्चुअली मेरे से एक भूल हो गई है, हमारी सेवा मंडली की टीम का भी मैं परिचय कराता, पर समाव में मिस हो गया। सेवा मंडली के काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर करा देंगे हम जब अगले सेशन में का। हम्म। कल सुबह भी नहीं करा सर। सकते हैं। जी। हमारी बड़ी भैया बड़ी क्यूट सी रोज सेवा की मंडली है।
हाँ ठीक। जी बताइए। भैया रोग वाली स्लाइड एक बार लगा दीजिए, जरा परिभाषा लिखनी थी। मैं बोल देता हूँ, लगाने की जरूरत नहीं है। जी कोई और बोलेगा बता मेरी दीजिए। तरफ से? कोई हाँ। मेरी तरफ से कोई बोलना चाहेगा? हाँ, कोई भी बोल दे, लिख लेते हैं एक बार। कोई भी? पद्मश्री जी, रचना जी, कोई भी बोलना चाहेगा? मैं बोल देती हूँ सर। ये आप किसी और उम्र, मौसम और समय के लक्षण यदि किसी और उम्र, मौसम और समय में दिखाई दे तो वह रोगी कहलाता है। ठीक है माधवी जी। जी जी। और किसी का कोई सवाल है? ये इसमें आकाश तत्व का अभी आकाश की बात ही नहीं है, आप आकाश में कहाँ पहुंच गए हो बार बार? तो आपको कंट्रोलर आगे ही होगा चलना है क्या? शायद। मैं उल्टा पढ़ाऊं क्या, पीछे से पढ़ाऊं क्या? आकाश क्यों जानना है मुझे? आकाश पढ़ाना ही नहीं है आज आपको। अभी सर 4 तत्व हो गए ना, हाँ, पृथ्वी चार तक। तत्व हो गए अभी अभी। आकाश ही अभी रह गया। हमारा आकाश और जल रह गया। जल, हाँ। 6 टोटल 6 तत्व हुए। हम्म। प्रचंड अग्नि 2 हो गए। हाँ, जी। तो अभी किसी का सवाल है क्या कोई? अ, मुझे गुरुजी का मैसेज आया है, तो शायद गुरुजी जुड़ेंगे। अभी क्या है, गुरुजी राजनांदगांव में है। वहाँ पे कोई जैनों का बहुत बड़ा आश्रम है। काफी सारे संत लोग रहते हैं वहाँ पे, साध्वी माताएं और जैन मुनि। तो गुरुजी उनकी सेवा में है। तो गुरुजी के पास समय मिलेगा तो गुरुजी, और गुरुजी पूछने वाले हैं ये सब ना, जो अभी तक पढ़ा है। तो थोड़ा पढ़ के आइएगा, जिससे कि पता लगा। मुझे अगली बार पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया कि आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो। नहीं, अरे आपको तो बहुत आता है भैया। अभी हमारी तो शुरुआत। नहीं तो, पर आपको जो पढ़ा है वो बता देना उनको कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जो फीडबैक है कि कुछ और इम्प्रूव करना है, तो वो आप बताइएगा। और फिर मिलते हैं, 12:30 बज गए हैं। जिनको जिनके कोई प्रश्न है यहाँ तक, वो रुक सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ जितनी भी देर चाहें। और जो छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी अगला सेशन जो है वो 3 बजे शुरू होगा। सब 3 बजे सेम लिंक से जुड़िएगा। लिंक कॉपी करके हम डाल देंगे। ठीक है। जिनको रुकना है, सवाल पूछने हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। जिनको जाना है वो छोड़ के जा सकते हैं। भैया मैं छोड़ रही हूँ, मुझे लेने जाना है। जी जी, आप निकलिएगा बच्चों को लेकर। ठीक है भैया जी, मैं लीव कर रही हूँ। हाँ हाँ, तीन जी बजे जी। जुड़ते हैं। जी। ठीक है भैया, मैं भी निकल रही हूँ। हम्म। जिनके सवाल नहीं है वो छोड़ सकते हैं मीटिंग। वैसे तो मैं भी क्लोज करने वाला हूँ, पर अगर किसी के कोई सवाल है तो वो एक दो सवाल दे सकते हाँ, हाँ, नितिन जी। हैं। जी हाँ, जी श्याम नमस्कार। जी। हाँ, मैं जी। समझ तो गई हूँ सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से, लेकिन एक छोटा सा एक डाउट है, जो मैंने सही लिखा है या नहीं, वो आपसे दोबारा हाँ, चेक करना चाहते। बताइए। स्टमक जो आपने कहा था वो शायद आषाढ़ है, अगर मैंने सही लिखा हाँ, है। और स्प्लीन सही है। जो कहा था आपने श्रावण कहा था, बराबर है ना? जी जी, हाँ परफेक्ट। जी, बस 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 उतना ही क्या। धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद। जी। और किसी का कोई सवाल है? रवि, अगर किसी के सवाल नहीं है तो क्लोज कर सकते हैं। ये देखो, आप क्लोज कर दो अपनी तरफ से। धन्यवाद सर। जी।